नमस्कार, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल शिव द्विवेदी मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और गुड मॉर्निंग। आज है 29 सितंबर 2020 की करंट अफेयर्स में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका है कि यूरोपियन लंग फाउंडेशन प्रतियोगिता 2020 की थीम क्या रखी गई। इसकी थीम थी वोमेन विथ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ठीक है, ये इसकी थीम थी। और इसकी जो यूरोपियन लंग फाउंडेशन प्रतियोगिता है, इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है किस विकेट कीपर ने T20 इंटरनेशनल मैच में विकेट के पीछे सबसे ज़्यादा डिसमिसल का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वो है एलिसा हैली। कौन है? एलिसा हैली है। ठीक है, एलिसा हैली एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर है। एलिसा हैली जो हैं वो हैं ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं, जो घरेलू क्रिकेट में ऑस्ट्रेलियाई महिला राष्ट्रीय टीम और न्यू साउथ वेल्स के लिए खेलती हैं। किसके लिए? न्यू साउथ वेल्स के लिए खेलती है। उन्होंने फरवरी 2010 में अपनी अंतर्राष्ट्रीय शुरुआत की थी। कौन? एलिसा हैली ने अपनी शुरुआत फरवरी 2010 में से अंतर्राष्ट्रीय शुरुआत की थी। मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये 2010 में खेलना स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन आपका है कि विश्व बैंक ने बांग्लादेश को कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी प्रदान की। वो की है 200 मिलियन डॉलर। कितने? 200 मिलियन डॉलर की ऋण की मंजूरी दी है। ठीक है, अब आपके सामने आया है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक आया। तो विश्व बैंक विशिष्ट संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। ये क्या करता है? ये सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो डेविड मालपास इसके क्या हैं? इसके प्रेसिडेंट हैं। सीईओ हैं जो हैं वो हैं अंशुला कांत वर्ल्ड बैंक की क्या हैं? सीईओ हैं। ठीक है, अब आपके सामने आया है बांग्लादेश। क्या आया है? अब आपके सामने आया है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश के बारे में आपको बता देते हैं। ठीक है, अब बांग्लादेश आया। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है आपकी ढाका। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। यहाँ की पीएम है शेख हसीना। पीएम कौन है? शेख हसीना यहाँ की पीएम हैं। और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद जी। अब्दुल हामिद यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ये आप लोग अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रम को मिशन मोड में चलाने की घोषणा की है? वो की है उत्तर प्रदेश सरकार आया। तो इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी लखनऊ है। सीएम यहाँ की योगी आदित्यनाथ जी हैं। गवर्नर यहाँ की आनंदीबेन पटेल जी हैं। गवर्नर यहाँ की कौन है? आनंदीबेन पटेल जी हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, वर्ष 2020 में पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन से सत्र को संबोधित किया? वो किया है 75वें सत्र को संबोधित। ठीक है, और ये जो आपकी संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसकी स्थापना 1940 में हुई थी। कब हुई थी? 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें 193 सदस्य देश हैं। कितने हैं? 193 सदस्य देश हैं। और इसकी जो अध्यक्ष हैं वो है मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा। मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा यहाँ की क्या है? अध्यक्ष है। ये आप लोग अतिरिक्त रूप से ध्यान रखेंगे। और आपकी जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसका कार्य है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना,
आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता बढ़ाना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के कार्य हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है किसके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मनोनीत मुस्तफा आदिब ने अपने पद से इस्तीफा दिया? वो है लेबनान। आपका एक लेबनान देश है, वहाँ के जो पीएम पद के उम्मीदवार मुस्तफा आदिब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब बोले सर इस्तीफा क्यों दे दिया उन्होंने? तो लेबनान की राजधानी बेरूत, लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। लेबनान की राजधानी बेरूत थी। तो बेरूत में बीते दिनों हुए भीषण धमाके के बाद जनता के आक्रोश का सामना कर रही सरकार ने इस्तीफा दे दिया, पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया। इस धमाके में 200 से अधिक लोग मारे गए, 200 से अधिक लोग यहाँ पे क्या हो गए? मारे गए। ठीक है, ये आप लोग अतिरिक्त रूप से याद रखें। अब आपके सामने लेबनान आया है तो लेबनान के बारे में जान लेते हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं मिशेल आउन। मिशेल आउन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। मुद्रानी है लेबनानी पाउंड, लेबनानी पाउंड यहाँ की क्या है? मुद्रा है। ये आप लोग अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया था। इसकी थीम क्या रही? विश्व रेबीज दिवस 2020 का विषय क्या रखा गया? इंड रेबीज कैलाब्रोट वैक्सीनेट, ये इसकी थीम रही। ठीक। आगे बढ़ते हैं। ईश्वर जज अहलूवालिया का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? वो जो ईश्वर जज अहलूवालिया हैं एक महिला हैं। ठीक है, क्योंकि क्या थी लिखा है। तो ये एक अर्थशास्त्री थी। क्या थी? अर्थशास्त्री थी। और ईश्वर जज अहलूवालिया को सन 2009 में, कब? सन 2009 में भारत सरकार द्वारा साहित्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है। ठीक है, ये दिल्ली राज्य से हैं। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1945 को हुआ था और इनकी मृत्यु 26 सितंबर 2020 को हुई। कब हुई? 26 सितंबर 2020 को हुई। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में स्थित नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने हैंड सैनिटाइजर मशीन विकसित की? वो की है मेघालय ने। अब मेघालय है, मेघालय के बारे में जान लेते हैं। मेघालय की राजधानी है शिलांग। मेघालय की राजधानी है शिलांग। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक हैं। और यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं कॉनराड संगमा। कॉनराड संगमा यहाँ की क्या है? सीएम है। ठीक है, ये आप लोग अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है ग्लोबल एमबीए रैंकिंग। ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2020 में टॉप 50 में कितने भारतीय इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया? 2 भारतीय इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया। कौन कौन से? आईआईएम अहमदाबाद और आईआईएम बेंगलुरु को, इनको शामिल किया गया। ये आप लोग अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के असम परिसर का उद्घाटन किसने किया? वो किया है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। अब नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं कौन? ये भारत के वर्तमान केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, स्वच्छता एवं पेयजल मंत्री हैं। ये कौन है? भारत के वर्तमान केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, स्वच्छता एवं पेयजल मंत्री हैं। कौन? नरेंद्र सिंह तोमर। अब आपके सामने असम आया तो असम के बारे में जान लेते हैं। असम की राजधानी दिसपुर। सीएम यहाँ के सर्बानंद सोनोवाल।
गवर्नर यहाँ के जगदीश मुखी जी हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला कार्यक्रम शुरू किया? वो किया है ओडिशा ने। ओडिशा है, ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। सीएम यहाँ के नवीन पटनायक हैं। सीएम यहाँ के नवीन पटनायक साहब हैं। गवर्नर यहाँ के गणेशी लाल जी यहाँ के क्या हैं? गवर्नर है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला से क्या होगा? रेडियो पाठशाला से इनकी क्लासें चलाई जाएंगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020 का अंतिम ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन कहाँ आयोजित किया गया? वो आयोजित किया गया पेरिस में। ये जो आपका ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन है, ये टेनिस टूर्नामेंट है और पेरिस जो है आपकी फ्रांस की राजधानी है। और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं इमैनुअल मैक्रो। और यहाँ के जो पीएम हैं वो हैं एडवर्ड फिलिप। ये है, ठीक है। अब आप अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में किस देश के साथ बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए $15 मिलियन की सहायता दी? वो दी है श्रीलंका को। किसको दी है? भारत में किस देश के साथ बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए $15 मिलियन की सहायता दी है? वो दी है श्रीलंका को। श्रीलंका है, श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, ठीक है। राष्ट्रपति यहाँ के हैं गोतबया राजपक्षे। पीएम यहाँ के हैं महिंद्र राजपक्षे, ठीक है। मुद्रा यहाँ की श्रीलंकाई रुपया है। ये आप लोग अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य के किस कलाकार ने यूरोपीय फाउंडेशन कला प्रतियोगिता जीती? वो हैं देवप्रसाद राय ने सिक्किम राज्य के कलाकार में यूरोपीय फाउंडेशन कला प्रतियोगिता जीती है। सिक्किम आया है, सिक्किम के बारे में जान लेते हैं। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। क्या है? गंगटोक। सीएम यहाँ के प्रेम सिंह तमांग हैं। गवर्नर गंगा प्रसाद जी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश कौन? वो है सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर नगर है। राष्ट्रपति सेल्लपन रामनाथन है। पीएम यहाँ के ली सियन लोंग हैं। मुद्रा सिंगापुर डॉलर है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर नगर, राष्ट्रपति सेल्लपन रामनाथन, पीएम ली सियन लोंग, मुद्रा सिंगापुर डॉलर है। आगे बढ़ते हैं। बीसीसीआई की भारतीय महिला चयन समिति की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? वो नियुक्त किया गया नीतू डेविड जी को नियुक्त किया गया। अब आपके सामने बीसीसीआई आया है तो इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। ये महिला की हैं, वो पुरुष के हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बीसीसीआई ने अखिल भारतीय महिला चयन समिति में कुल कितनी महिलाओं को सदस्य नियुक्त किया? वो किया है 5 महिलाओं को। आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? वो किए हैं डेनमार्क के। डेनमार्क आया है, इसके बारे में जान लेते हैं। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। यहाँ की जो मुद्रा है
वो है डेनिस क्रोन। रानी यहाँ पे हैं मार्ग्रेथा द्वितीय और पीएम यहाँ के हैं अंद्रेस फाग रासमुसेन। अगला क्वेश्चन, किस देश के टेली अवीव शहर में चार्ज करने और सार्वजनिक परिवहन के लिए वायरलेस इलेक्ट्रिक सड़कों का निर्माण किया जा रहा है? वो किया जा रहा है इजराइल में। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। यहाँ के जो पीएम हैं वह हैं बेंजामिन नेतन्याहू। मुद्रा है इजरायली शकील। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो रूबेन रिवलिन है। कौन है? रूबेन रिवलिन है। अगला क्वेश्चन है, सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? वो मनाया गया 28 सितंबर को। अब आता है कि सूचना का सार्वभौमिक पहुंच के लिए मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या रहा? वो रहा एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सेविंग लाइफ्स, बिल्डिंग ट्रस्ट, ब्रिंगिंग होप। अगला क्वेश्चन है, किसने F1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती? वो जीती है वाल्टेरी बोटास ने। किसने जीती है? वाल्टेरी बोटास ने जीती है। ठीक है। अब जो आपका F1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स है, यह एक वार्षिक ऑटो रेस है जो सोची ऑटोड्रोम में आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन, विश्व मूक बधिर दिवस कब मनाया गया? ये आपका मनाया गया 26 सितंबर। मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। क्लियर? ये आप लोग ध्यान रखेंगे।